कि ये 9 मई के वाक़यात थे और जलाओ गिराओ के ये मुकदमात थे और साथ साथ एक तोशा खाना जाल साजी का मुकदमा था और साथ साथ आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन का एक एहतजाज हुआ था। उस दौरान जो लीगी रहनुमा हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा, उन पर हमला किया गया था और उस हवाले से एक अक़दाम कत्ल की FIR जो है वो दर्ज थी। ये टोटल जो है वो 9 केसेस थे जो कि ट्रायल कोर्ट में चल रहे थे। 6 केसेस जो थे वो सेशन कोर्ट में थे और 3 केसेस जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रहे थे। मीनवाइल हुआ ये कि 5 अगस्त को जो इमरान खान है वो अरेस्ट हो गए तोशा खाना केस में और वो जेल चले गए। उसके बाद ज़ाहिर है वो किसी अदालत में ख़ुद तो पेश नहीं हो सकते थे। पुलिस या इंतज़ामिया जो है या जो इदारे हैं वो उनको पेश कर सकते थे अदालत की इजाज़त के साथ, वो ख़ुद तो पेश नहीं हो सकते थे। जब इन 9 केसों की समाअत हुई सेशन कोर्ट में और ATC में तो ज़ाहिर है इमरान खान पेश नहीं हुए तो अदम पैरवी पर अदालत ने, दोनों अदालतों ने उनकी ज़मानतें ख़ारिज कर दी और ये लिखा कि नॉन प्रोसिक्यूशन पे ये दरख्वास्तें जो हैं वो डिसमिस की जा रही हैं। इन 9 केसों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं उनके ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया और तकरीबन 3 या 4 समातें उसमें हुई हैं। डिवीज़न बेंच चूँकि इसमें केस की समाअत कर रहा था, पहले सिंगल बेंच में ये केस लगा चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास। उनके पास ये 6 केसेस लगे। 3 केसेस जो थे वो ATC के चूँकि दहशतगर्दी की दिफात थी तो वो डिवीज़न बेंच में चलती हैं। तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इन सारों को हम क्लब करके डिवीज़न बेंच में ही सुनते हैं। डिवीज़न बेंच बना और उसमें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे। उन्होंने ये समाअत की और जो 9 मई के जो 9 केसेस थे, 9 मई के साथ साथ जलाओ गिराओ और जो एक जालसाजी जो तोशा खाना का था और एक जो केस था वो इक़दाम कत्ल की FIR थी। ये टोटल 9 केसों में फिर ये हुआ कि इमरान खान की जो ज़मानतें ख़ारिज की गई थी वो बहाल कर दी गई और ट्रायल कोर्ट को हिदायत दी गई है कि ये जो 9 केसेस हैं इनको मेरिट पर सुना जाए। जो नॉन प्रोसिक्यूशन पे डिसमिस हो गई थी, ख़ारिज हो गई थी, उनको दोबारा सुना जाए और मेरिट पर सुनकर फ़ैसला किया जाए। क्योंकि जब ये ज़मानतें ख़ारिज हुई तो उन केसों में इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया गया, तो इस बुनियाद पर उन्हें दोबारा अब ट्रायल कोर्ट को ये मामला चला गया है और ज़मानतें बहाल कर दी गई हैं। और साथ साथ उस वक्त जो इमरान खान को इस्तिस्ना हासिल थी हाज़िरी की उन केसों में, वो भी बहाल कर दी गई है। अब चूँकि इमरान खान अभी भी जेल में हैं, वो पेश नहीं हो सकेंगे दोबारा, तो अब ज़ाहिर है उनके वकला ही उस पर दलाइल देंगे। मेरिट पर जो है वो दलाइल होंगे, दोनों जानिब से प्रोसिक्यूशन भी दलाइल देगी, वकला भी देंगे। साथ साथ जो इस्तिस्ना है वो चूँकि बहाल है तो इसलिए अब दोबारा ये बाल जो है वो ट्रायल कोर्ट की जो है वो पास चली गई है। तो अब आज की जो डेवलपमेंट है उसमें ये है कि आज 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फ़ैसला जारी हुआ है और उसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है वो दोबारा सुने, तब तक ये ज़मानतें बहाल की जा रही हैं और साथ साथ इस्तिस्ना की दरख्वास्तें वो भी बहाल की गई हैं जो इस्तिस्ना था। दूसरी जानिब एक इजाफ़ा करता चलूँ कि ऐसा ही केस है नैब का, जो एहतसाब अदालत में 2 ज़मानतें थी जो कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने भी अदम पैरवी पर ख़ारिज कर दी थी। वो केस कल हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया है। आज उसकी पहली समाअत होनी है डिवीज़न बेंच में और वो बेंच है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस बाबर सत्तार साहब पर मुश्तमिल। और आज चूँकि उस पर ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं, आज जो पहली समाअत है उसमें ज़ाहिर यही होगा कि जो ऑब्जेक्शन हैं, जो एतराज़ात हैं वो दूर होंगे और दोबारा उसको मुकर्रर किया जाएगा। तो उसमें भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो 9 केसों में आर्डर हुआ है वो इन 2 केसों में भी वैसा ही आर्डर होगा। लेकिन आज वो केस लगा हुआ है, जो 9 केसों का तफसीली फ़ैसला है वो आज 6 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी किया गया है।